दोस्तों 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा 4 घंटे हो गए हैं राइडिंग करते हुए। हवा के कारण स्पीड बहुत स्लो है। मंगोलिया में हर 100 किलोमीटर बाद बादल, मौसम सब चेंज होता है भाई। यहाँ भी आप देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है इस वक्त यहाँ से। यू आर फ्रॉम मंगोलिया? नाइस टू मीट यू। यू आर गोइंग टू यूबी? Yes. ओके 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 ब्रदर, टेक केयर। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम राइडिंग माई बाइक अराउंड द वर्ल्ड। Oh, यस। my mom said that we should give you some ओह gifts. थैंक यू सो मच। Yeah, she's my sister, like my mom's sister. योर मॉम सिस्टर, you means cousin sister? Yeah. Mom said, of course you will know English. What kind of India person won't know? Yeah. We are go to the China. Ah. So 4 days is traveling in China. Okay. You like China? Yesterday. Okay, you like China? Yes. I was also in China for 1 month. Oh, it's a lot. Thank you so much. Some driver is very crazy. Yes, they are really crazy. Yeah, they are just like left, right. Okay, nice to meet you, Okay, sir. sir. Thank you so Good. much. Good, sure. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Say hi. Hello, Sumeno. भाई अंकल जी मिले हैं यहाँ पर। मैं नीचे की तरफ से आ रहा था, पहले तो मैं डर गया, पता नहीं क्या बोल रहे थे। उसके बाद में ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं मंगोलिया देश में हूँ और एक साइकिल टूर कर रहा हूँ, इंडिया टू रशिया। और मंगोलिया में आज मेरा छठा दिन है। मंगोलिया में मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत तेज बारिश, बहुत तेज आंधियाँ। मेरे बाहर से आप नज़ारा देख लो, ये देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है चारों तरफ। मोस्टली जो मंगोलिया का पार्ट है वो एकदम खाली पड़ा हुआ लैंड है, ग्रास लैंड्स हैं, डेजर्ट है, ये सारी चीजें। बहुत सर्दी होती है। कल मैं बारिश में फंस गया था, बट फाइनली इस होटल में पहुंचा। और 2-3 दिन से नहीं नहाया था, इसलिए होटल लेना पड़ा कपड़े वपड़े धोने के लिए। सारे सूख गए सारे। अब जा रहा हूँ सामने, आपको जो ब्लू नजर आ रहा है वहाँ पर एक सीयू करके स्टोर है, वहाँ से कॉफी पीऊंगा और कुछ आगे के लिए ब्रेड खरीद लूंगा, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो चलो होटल से बाहर चलते हैं, फिर रास्ते में बात करते हैं। सो दोस्तों होटल से नीचे आ गया हूँ और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा धूप वाला है, सनी डे है। और ये मेरा होटल है, होटल कारोके। कारोके का मतलब होता है भाई जो ये लोग माइक रख के और स्क्रीन में देखकर गाते रहते हैं, कारोके बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जापान से निकला था, जापान में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद वियतनाम में तो भाई हर बंदा गाता है। इन कंट्रीज़ में तो कम है, वियतनाम में तो अलग ही लेवल है इन चीज़ों का। मुझे बहुत मज़ा आया था वियतनाम में। जब भी जाता था तो कारोके लोग करते थे और इनवाइट करते थे। खैर अब मैं बाहर आ गया हूँ। होटल में ब्रेकफास्ट फ्री था, लेकिन ब्रेकफास्ट में थी बेड शिफ्ट थी, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ की मंगोलियन चाय पी और एक मंगोलियन भाई मिल गया था, इस वजह से उससे बातचीत की। वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। सो मंगोलियन चाय होती है वो स्पेशली, उसमें दूध होता है। उसके बाद में यहाँ की जो एक चाय बताई थी उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, सालामन टी ऐसा कुछ बोला था। और तीसरी चीज़ होती है उसमें नमक डालते हैं। अपन लोग चाय के अंदर मीठा डालते हैं, यहाँ पर लोग नमक डाल के पीते हैं इनके कल्चर के अकॉर्डिंग। और यहाँ से आप देख सकते हो सामने मुझे एक मंदिर सा भी नज़र आ रहा है उस पहाड़ के ऊपर। बाकी रात को यहाँ बारिश की वजह से बहुत सारा पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पर स्पेशली बैरिकेड्स लगा रखे हैं, वो फेस्टिवल चल रहा है उस वजह से, तो शायद यही रीज़न होगा। एक चीज़ और मैंने नोटिस की भाई, मंगोलियन लोग काफ़ी अच्छे होते हैं यार भाई। देखो ना कि बातचीत करने में और वैसे रिस्पेक्ट करने में मुझे बहुत सही लगे। ये लोग इतना ज़्यादा मतलब अलग बिहेव नहीं करते हैं आपके साथ, वो खुश होकर बात करते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब ये दुनिया से एकदम कटा हुआ लैंड है तरीके से, मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग इतना घूमते फिरते नहीं है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं। चाइना में थोड़ा सा उल्टा है। चाइना भी अच्छा देश, चाइना भी बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन चाइना में लोग क्या है कि किसी से बात करने से डरते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ वो लोग अपने आप में रहना अपना ज़्यादा पसंद करते हैं। सामने घूमते फिरते फिर से वही इनका ट्रेडिशनल आजकल जो फेस्टिवल चल रहा है उसमें पहुंच गए हैं अपन लोग। देखो सामने वही टेंट वगैरह लगा रखे हैं। तो मुझे उस वो ब्लैक बिल्डिंग है वहाँ जाना है। वहाँ 2 सीयू हैं, एक ब्लू में है और एक ब्लैक में है। ब्लैक वाला बड़ा वाला सीयू है, तो वहाँ से खाना खाऊंगा मैं। आपको जितने भी टेंट वगैरह नज़र आ रहे हैं ये इन लोगों ने अभी लगाए हैं फेस्टिवल की वजह से। और देखो किस तरीके से उन्होंने डाइनिंग हॉल बना दिया है, डाइनिंग प्लेस टेंट लगाकर, और यहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हो। सब लोग यहाँ पर इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और सब चीज़ें सर्व करते हैं। तो सब ने अपना अपना कैंप लगा रखा है और यहाँ पर बर्गर वगैरह और दूसरी चीज़ें सेल की जा रही हैं, देख सकते हो सामने। ये देखो भाई सारा ऐसे इन्होंने अच्छा सा सेटअप कर दिया अपना, सारी चीज़ें निकाल कर बढ़िया तरीके से अंदर खाना वाना बनाया जा रहा है। और बड़े अच्छे टेंट है। देखो रिवर वॉल्फ का है, खतरनाक भाई स्टोर है भाई इनका। नाइस टू सी यू। इसके अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं।
के अंदर कुछ खाएंगे फिर चलेंगे। तो भाई अंदर आने के बाद सोच रहा हूँ कि दही पी लूँ, काफ़ी दिन हो गए दही वही पिए हुए। एक ये कुछ था और एक ये ड्रिंक थी, क्राफ्ट कोला, पता नहीं क्या चीज़ थी, मुझे लगा ट्राई करना चाहिए इसको। तो यहाँ पर ये डाइनिंग होती है, बैठ कर आप खा पी सकते हो, अंदर ही यहाँ से ख़रीद सकते हो, जो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। सो फाइनली दोस्तों मैं तैयार हूँ जो चोई टाउन है उससे अगले टाउन के लिए। अगले टाउन का नाम तो पता नहीं, सीधा उलन बता ही जा रहा हूँ। तो रास्ते में कहीं रुक जाऊँगा आज 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर के बाद। ये मेरा होटल था जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। लीलैंड पर सारा सामान तैयार कर लिया है, इंडियन फ्लैग लग चुका है और अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। ये अपना इंडिया टू रशिया का बोर्ड है। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो। चलिए चलते हैं। पहले हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना है जहाँ से हमने कल लेफ़्ट लिया था, फिर सीधा चलना है। हवाएं तेज़ यहाँ से देख सकते हो आप। सो होप सो ज़्यादा परेशान ना करें, पता चलेगा आगे जाकर हाईवे पर ही। चलिए जी। चोईर वैसे तो एक छोटा सा टाउन है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल पंप की अगर बात करूँ तो 8 से 10 पेट्रोल पंप है। देखो आप, एंट्री पर है 5-6 और शायद 5-6 यहाँ पर, तो 10 पेट्रोल पंप ऑलमोस्ट हैं यहाँ पर। छोटे छोटे पेट्रोल पंप हैं और पेट्रोल का भाव यहाँ पर 3,000 चल रहा है। 3,000 का मतलब इंडिया के हो गए ऑलमोस्ट इंडिया के आप मान के चलो कि भाई 60-70 रुपये का चल रहा है पेट्रोल। और सामने भाई ऐसा नज़ारा है, देखो मैं ऑलमोस्ट जो चोईर टाउन है उससे बाहर आ गया हूँ। राइट साइड में खाली मैदान और गाड़ियाँ जाती हुई, सब लोग बाहर से आकर कैंपिंग कर रखी है, क्योंकि अभी यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है। इसलिए जो भी लोग बाहर रहते हैं, कोई यूरोप रहता है, कोई चाइना रहता है, कोई कहीं पर, वो सब अपनी फैमिली के पास वापस आते हैं, जैसे अपनी होली दिवाली पर आते हैं वैसे ही। तो ये सब लोग वापस आकर अपना इंजॉय कर रहे हैं, अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब यहाँ पर कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने आया है, कोई कुछ कर रहा है। राइट साइड में दूर तक कैंपिंग हो रखी है। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है लेफ्ट साइड में, देखो ये रेस्टोरेंट भाई मुझे अपना राजस्थान वाला लग रहा है, तो इंडिया में होते हैं ना हाईवे के ऊपर चौधरी ढाबा। तो ये पूरा वही फील दे रहा है, रंग बिरंगा ऊपर लिखा हुआ और ट्रक वरक खड़े हैं। जगह देख लो बाहर कितनी है, ये पूरी चौधरी ढाबा वाली फील आ गई। राइट साइड में भाई एक और पेट्रोल पंप और सामने बहुत दूर तक मुझे कैंपिंग नज़र आ रही है। उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। हवाएं बहुत तेज़ है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है राइडिंग करने में, काफ़ी ज़ोर आ रहा है, बट चलना ही है, स्ट्रेट चलते हैं भाई। पहले 2 घंटों में 25 किलोमीटर कवर किए हैं, 6 मिनट और बची हैं। और बहुत तेज़ हवा भाई, बहुत ज़्यादा तेज़। शायद ये कैमरे के अंदर पता नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, नहीं सुनाई दे रही, घर की आवाज़ आ रही होगी भाई। बहुत ख़तरनाक सिस्टम है आज का। बाकी बादल बहुत क्लियर हैं और सामने का आप नज़ारा देखिए, एक छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के पास में कुछ घर बसे हुए हैं। मेनली यहाँ पर रेलवे स्टेशन हैं काफ़ी सारे, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही रहते हैं शायद, क्योंकि वो गवर्नमेंट क्वार्टर जैसे लग रहे हैं देखकर। राइट साइड में कुछ ये है और कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। अब हम लोग उलन बतार से ज़्यादा दूर नहीं है, उलन बतार जो कि यहाँ की कैपिटल है, और इस वजह से यहाँ पर चीज़ें अब आने लग गई हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, उसके साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें मिल रही है। जैसे छोटा सा टाउन आ गया इस तरीके से, 25 किलोमीटर में पहला टाउन आ गया, तो उलन बतार तक अब काफ़ी ज़्यादा टाउन्स आने वाले हैं, तो ठीक चीज़ है। और सामने देखो भाई बादल एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं, ब्लू पूरे। हवा आपको पता चल ही रही होगी, देखो अपना इंडियन फ्लैग कितना ज़ोर से फहरा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई सब कुछ। रखता हूँ कैमरे को, बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब थोड़ी सी भी साइकिल आगे नहीं खिसक रही है, पूरे एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। या नाइस टू मीट यू Semeno, you are from Mongolia? Yeah. Nice to meet you. Have a nice trip, bro. Thank you so much. You are going to UB? Yes. Okay brother, take care, have a safe journey. Thank you. Bye bye. भाई लोग मुझे कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे, वो फैंटा थी वो। भाई मैं पीता ही नहीं हूँ कोल्ड ड्रिंक, बहुत ही कोई रेयर चांस में पी ली तो पी ली। मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं बहुत ही कम प्रेफर करता हूँ, और वो छोटी मोटी होती है, मैं ले भी लेता 2-2.5 लीटर की, पूरे दिन में ख़त्म नहीं होती मेरे से, वो फेंकनी पड़ती, ना मेरे काम की ना उनके काम की, फिर इस वजह से फिर मैंने उनसे नहीं ली। बाकी मंगोलियंस भाई बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको हर जगह पर कुछ ना कुछ खाना पीना ऑफ़र करते रहते हैं, हर जगह पर, तो बढ़िया लगा भाई। और ख़ास कर ये शर्टलेस ही दिखते हैं आपको रोड्स पर,
ट्रक ड्राइवर को देख लो चाहे ये देख लो, 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ना कि भाई सब लोग एकदम राइडिंग वाइडिंग करते हैं, क्योंकि फिजिकली बहुत फिट होते हैं लड़के, और ड्रिंक करते हुए राइडिंग पार्टी वार्टी करते रहते हैं। अभी इनका फेस्टिवल चल रहा है इसलिए। और ये नज़ारा भाई सामने, मैंने कैमरा निकाल लिया तो बेचारों ने ज़्यादा बात ही नहीं की मुझसे, चले गए 2-3 मिनट बाद इस सेट। नहीं मैं कैमरा निकालता नहीं हूँ बिल्कुल भी। चेमेनो, English? yeah I speak English. Oh, you're from India. I'm from India. I'm riding my bike around the world. Oh, Yes. my mom said that we should give you some. Oh, thank you so much. Thank you so much, Berta. Thank you so much. She don't speak English. Ah, she don't speak English. Yeah, she's my sister, like my mom's sister. Your mom's sister, you means cousin sister. Yeah. Okay, so where do you live? And Sanshan. Oh, Sansand. You live in Sansand. I'm coming Yes. from Sansand. Really? Yes, I went to Jamin Ud, then I went to Sansand, then Arik, India. and after that, oh, thank you, Berta. And then I went to Chauri, and now I'm going to Ulaanbaatar, and then I will go to Russia. Great. Yeah. Mom said, of course you will know English. What kind of India person won't know? Yeah. Like we just get in a fight and mom would say, no, I'm not going like this, like 4 days, I don't want to go like this, let's just go back, I hate you. Yeah. And we just say sorry, and mom said agree and give you some. Thank you so much. Just say thank you to your mom, okay? Yeah, thank you so much. Nice to meet you. Can I click a picture with both of you? Okay. Wait. I need to. Do you have a YouTube channel? Yeah, I have a YouTube channel. Yes. Is it India? It's in Hindi language. What's your YouTube channel? My YouTube is Jerry Chaudhary. Jerry Chaudhary. Yes, Jerry Chaudhary. Yeah. I know a lot of India people. Like my mom worked in like building kind Where your mom worked? of. I forgot the name. Yeah. Okay. So she worked in India? No. There's like a lot of India people. Okay. The work is done now. They're in India now. Okay. Got it. Thank you so much. I'm so happy to see you. Say just be this side, yeah. So thank you so much for the biscuits and cold drinks. Thanks a lot. It's okay. Yeah, let's click a picture together, okay? दोस्तों 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा 4 घंटे हो गए हैं राइडिंग करते हुए। हवा के कारण स्पीड बहुत स्लो है। और राइट साइड में देखो भाई, टेंट वेंट ये सब रहने के लिए, टूरिस्ट कैंप वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर रात को रुकने के लिए। काफ़ी मनोरम दृश्य है यहाँ का और काफ़ी ज़बरदस्त जगह है भाई रुकने के लिए। लेकिन अपने को तो आगे बढ़ते जाना, आज राजधानी काफ़ी दूर है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, चलते जाएंगे यहाँ से, रुकने का तो मन नहीं है। और मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप रेलगाड़ी देख सकते हो, लौह पथगामिनी। रेलगाड़ी को लौह पथगामिनी भी बोलते हैं, तो लौह पथगामिनी जा रही है लेफ्ट साइड में। और सामने एकदम नीला आसमान प्लस कुछ आगे पहाड़, खतरनाक दृश्य है भाई। खाली पड़े मैदान और इस तरफ के कैंप। इच्छा तो कर रही है कि यहाँ मैं भी अपना टेंट लगा के रुक जाऊँ, लेकिन नहीं चलना अब आगे, काफ़ी दूरी तय करनी है। और इस तरफ देखिए आप, जिस तरह से हवा चल रही है उससे मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मैं 50 किलोमीटर राइड और करूँगा आज। 100 किलोमीटर के बाद ब्रेक ले लूँगा क्योंकि काफ़ी थका फील कर रहा हूँ। हवा के कारण खाली मैदान है, हवा रोकने के लिए कोई वो नहीं है दूसरा औजार। पेड़ पौधे होते थोड़ा फ़र्क पड़ता, इसलिए इस हवा को ज़्यादा, इस हवा से ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे किसी ने पीछे साइकिल के पीछे पैराशूट बांध दिया है और पैराशूट को भी खींच रहा हूँ बहुत तेज़ हवा भाई। चलो 60 किलोमीटर के माइलस्टोन को हिट करने के बाद अभी मेरे चारों तरफ का आप एक बार नज़ारा देखिए। मंगोलिया में हर 100 किलोमीटर बाद बादल, मौसम सब चेंज होता है भाई। यहाँ भी आप देख सकते हो, क्या मस्त लग रहा है इस वक्त। यहाँ से ऐसा कर रहा है कि आज मैं कैंपिंग यहीं कर लूँ। पीछे कुछ घोड़े वगैरह है और एक छोटा सा घर हाईवे के बाजू में ही। वाह, बहुत सुकूनदायक है भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मुझे ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का सफ़र और करना है और हवा आप देख सकते हो अभी तक नहीं रुकी है भाई।
पता नहीं अचानक ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है कि शायद ये मौसम ऐसा ही रहेगा अब कुछ दिनों तक, ऐसा देखकर मुझे फील हो रहा है। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है भाई। मंगोलिया बहुत खूबसूरत है साइकिलिंग करने के लिए, अलग ही फील और अलग ही मज़ा दे देता है, जो कि मुझे अभी आ रहा है यहाँ पर। चलो चलते हैं आगे की तरफ। और सामने अभी एक बहुत ऊंची सी चढ़ाई आने वाली है। आप देखो सामने एक माउंटेन सा नज़र आ रहा है, उसको पार करना है। उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा पानी का, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगा मेरी जर्नी को। हाय सेमेनो, हाउ आर यू? हेलो, हाय सेमेनो। Your trip? Amazing, amazing. It's really amazing. Are you in India? Yeah, I'm from India, and then I entered in Mongolia from Zomin Ud. Now go to Russia. Yeah, I'm going to Russia. Wow. Yes. I entered from Zomin Ud, then Sansan, Choir, and now I'm just going to Ulaanbaatar. Then I will go to Russia. Wow, wow, wow. Thank you so much. Big trip. Thank you. Hi, Chemeno. Where are you from? Mongolia. Oh, Mongolia. Okay, nice to meet you, sir. Me too. You're traveling to China? Me? No, my family. Ah. Oh, you are coming from China? 4 days ago, we are go to the China. Ah. So 4 days is traveling in China. Ah, okay, okay. You like China? Yesterday. Ah, okay. You like China? Yes. I was also in China for 1 month. Oh, 1 month. Yes, I went to Shanghai, Hangzhou, Suzhou, Beijing, Nanjing, and Guangzhou, Shenzhen, so many places. Wow. Thank you so much, sir. You're welcome. Oh, thank you so much. Wait, I have to find some place. Bairta. Thank you so much. Oh, it's a lot. Thank you so much. Bairta. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, bye. My changes want to take a picture. Okay, sure. Come. Just wait a minute. Yeah, you can come outside. Just hold a minute. I want to put in my bag. Okay. It's a lot. Yeah. Sorry. It's your friend. Yeah. It's Teddy. Yeah, this is my friend. Yeah, it's always with me. Okay. So, okay, be careful. Thank you. Yeah. Because the road is very. Yeah, very narrow sometimes road, very but it's dangerous. fine. It's okay. I can Yeah. manage. I have habit. Yeah. Some driver is very crazy. Yes, they are really crazy. Yeah, they are just like left, right, but Yes. they are always careful. They always just like drive nicely. Okay. Yeah. Oh, okay. Come. Watch. Okay, nice Okay, to sir. meet you. Okay, sir. Thank you so Good. much. Good trip. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, bye. Have a good day. Okay. Thank you. Bairta. Bye. सो भाई एक और मंगोलियन फैमिली ने खाने के लिए कुछ दिया। ये बहुत ही ज़्यादा सही बंदे हैं भाई। जैसे अपने इंडिया में अगर आप राइडिंग करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलता है भाई, बहुत कुछ लोग सपोर्ट करते हैं खाने पीने के लिए हर अच्छे से। और मंगोलिया भी ऑलमोस्ट सेम है, ये लोग समझते हैं भाई इन चीज़ों को। बाकी किसी और कंट्री में मैंने इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं देखा, दूसरे जो लोकल पीपल हैं उनसे। इंडियन सपोर्ट करते हैं अगर आप मलेशिया जाओगे, सिंगापुर जाओगे, बट इन कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये नज़ारा है सामने का आसपास का, और कुछ चॉकलेट्स वगैरह सारी मिली हैं, खाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे मिलते ही मैं खाना स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कुछ मिला खाते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टेस्ट एनर्जी आ जाती है। तो या इधर ठीक खड़ी कर देता हूँ मैं, सारा सामान निकाला और अब खा। से हाय, हेलो सुमेनो। भाई अंकल जी मिले हैं यहाँ पर, मैं नीचे की तरफ से आ रहा था, पहले तो मैं डर गया, पता नहीं क्या बोल रहे थे। उसके बाद में ओके बाय बायरता। बाय। भाई पूरी चढ़ाई चढ़ के आया और रुकवा कर कुछ बोलने लग गए, एकदम करीब से आगे, बिल्कुल ऐसे मेरे मुंह के टच होने को हो गए।
मुझे लगा कि भाई क्या चक्कर है। मैं बोला कुछ भी दे रहे थे, वो पता नहीं क्या वोडका कर रहे थे। फिर समझ आया पानी के लिए बोल रहे हैं वहाँ नहीं। फिर वो बैग चेक करने लग गए कि भाई क्या है। फिर मेरा फ़ोन वोन पासपोर्ट वगैरह सब रखे हुए थे। मैंने फटाफट जिप बंद की, समझ गया था मैं। फिर वैसे उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस पानी के लिए पूछ रहे थे। थोड़ा अलग से पता नहीं अजीब तरीके से बात कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा अलग लगा। कटिंग वटिंग, उसके बाद दांत भी पीड़े थे। तो मुझे लगा कि भाई नशे वशे में होंगे थोड़ा, तो होता है ना कभी कभी। प्रिपेयर था मैं, बट ठीक था बंदा, कुछ हुआ नहीं। अपनी सेफ्टी ज़रूरी होती है भाई। ये देखो नज़ारा चारों तरफ का। और अभी एक पहाड़ चढ़ के आया हूँ भाई। आज हवा ने हालत ख़राब कर दी, बाकी सब तो ठीक था। चलते हैं दोस्तों। शाम के बजे हैं 7:15 और मैंने लगभग 83 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है। हवाएं अभी भी सेम है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। बाकी लगभग हमारे पास टाइम है 9 बजे के आसपास। यहाँ पर सूर्यास्त होता है, यानी सनसेट होता है, तो अपन राइड कर सकते हैं। और लगभग 17-18 किलोमीटर बाद एक रेस्टोरेंट आएगा और एक छोटा टाउन भी आ सकता है। तो आज रात में वहाँ रुकने की कोशिश करूँगा। बाकी ये देखो भाई नज़ारा आसपास का। दोस्तों रात के 8:10 हो गए और किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। आज भी देखो जैसे जैसे मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे सूरज देवता और देर से छिपते हैं। ये देखिए आप, कितनी तेज़ रोशनी है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। और मुझे ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर और जाना है यहाँ से। उसके बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँगा। हवा अभी भी वैसी ही चल रही है, मस्त एकदम। आज पसीने की एक बूंद तक नहीं आई मुझे। लगता है कि मैंने साइकिल चलाई नहीं है। नहीं, बहुत मेहनत की आज भाई, आज मुझे ही पता है पूरा। अभी बस टारगेट पे पहुंच के रुकूंगा। आज ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिया भाई कहीं भी, सिर्फ पानी का ब्रेक लिया 1-2 बार, और कोई ब्रेक नहीं। जब लोग लोकल मिले तब बस। बट ऐसा नहीं कि बैठा हूँ कोई रेस्ट किया हुआ। हाँ, आज मेरा कंटिन्यूसली था, क्योंकि कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफ़े, कुछ भी आया तो उसको इग्नोर किया कि आज टाइम पे पहुंचना है। अगर वहाँ बैठता तो समझ लो 11 ही बजते फिर, इसलिए फिर खींच के लेकर आया। 12 बजे काफ़ी लेट निकला था। एक रीज़न ये भी था। कोई नहीं, बट अब आदत हो गई है। अब साइकिल मैं इसी हवा में चलाया करूँगा। सामने देखो भाई, लंबी दूरी, रोड दूर तक देख सकते हो आप सामने। फिर जैसे इस पीक पे चढ़ूँगा, अगली पीक आराम से नज़र आ जाएगी 7-8 किलोमीटर की। चलो जी, गाड़ी से 5 मिनट दिखा रहा है अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग, और वैसे तो बस हवा की वजह से टाइम लगेगा आधा 1 घंटा। चलो। This one is the restaurant? No, it's a store. Oh, store. Supermarket. Oh, it's market? Yeah, supermarket. Oh, okay. So it's closed now? Yeah, it's open maybe. Oh, okay. सो दोस्तों फाइनली जो रेस्टोरेंट है वहाँ पहुँच गया हूँ। ये जो आप देख रहे हो एक रेस्टोरेंट है जहाँ से मैं कुछ खरीद सकता हूँ, और सामने वहाँ पर एक सुपर मार्केट है। लीलन को मैंने यहाँ पार्क कर दिया, और यहाँ पर हमारे मंगोलियन दोस्त हैं। हाय सुमेनो। Sagi. नाइस टू मीट यू। Yeah, nice to meet you too. यस। सो भाई मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कुछ जगह कि आप कहाँ घूम सकते हो। उलन बतार से हैं, और भाई ये रेस्टोरेंट के बाहर का नज़ारा आप देखो। मैंने जो रेस्टोरेंट के ओनर है उनको बोला कि क्या मैं वहाँ टेंट लगा सकता हूँ, तो लेट्स सी वो हाँ बोलते हैं ना। अगर हाँ बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बोलते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कोई ना कुछ जगह देख लेंगे। बाकी इस वक्त मैं काफ़ी थका हुआ फील कर रहा हूँ, तो जैसे ही कुछ मिलता है उसके बाद कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी भाई खाने लायक चीज़ नहीं है, वेजिटेरियन वगैरह। तो उस तरफ हमें सुपर मार्केट से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये नज़ारा भाई आसपास का काफ़ी खूबसूरत है। फाइनली दोस्तों जहाँ पर मैंने वो दूध पिया था, यहाँ सॉरी घोड़ी का दूध मिल गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया। वो सामने रेस्टोरेंट था, उसके बाहर यहाँ पर आकर मैंने अपना टेंट लगा लिया है। और यहाँ पर एक लेडी है, इस बगल वाले में, उसने बोला कि भाई मैं तेरे को रूम दे देती हूँ। बट फिर यहाँ की ओनर थोड़ी खड़ूस थी, उसने मना कर दिया। सामने ये वर्कर रूम है, लेबर रूम, यानी जो सामने जो दिख रही है एम्प्लॉय रूम है, जहाँ पर यहाँ के काम करने वाले रहते हैं, वो इसमें रहती है। सामने वो लाल से वो डायरेक्टर वगैरह है, और वो सामने रेस्टोरेंट है। तो भाई ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद मैंने उनसे बोला कि भाई मैं नहा सकता हूँ क्या, क्योंकि नहाना मुझे बहुत ऐसे अंदर से ऐसा फील होता। तो उसने बोला कि हाँ बट सैटरडे को नहा सकते हो। ये लोग सिर्फ शनिवार को नहाते हैं, बाकी किसी दिन नहीं नहाते, क्योंकि पानी बचाते हैं लोग। इनका मानना है कि भाई नहीं, बिना नहाए पानी बचा सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है। फिर वो ओनर आके बोलती नो नहीं नहाना हुआ। ठीक है जी, कोई नहीं। ये जगह बड़ी अच्छी है। ये सामने अपना टेंट लग गया, इसके अंदर सारा सामान डाल दिया।
नीलन को वहाँ खड़ा कर दिया एकदम बढ़िया, यहाँ सो जाएंगे अपन। तो भाई फाइनली रूम के अंदर आ गया हूँ, अपना सारा सामान रख दिया, बैग वैग सारा सब इसके अंदर डाल दिया, एक बैग अंदर रख दिया, तो मोबाइल वोबाइल लिया है, लैपटॉप लिया है, सारा सामान। ये अपना स्लीपिंग बैग है भाई, फटाफट सो जाते हैं। गुड नाइट। रात के 11:30-12 बज गए हैं क्योंकि लेट हो गया रूम मिलते मिलते, टेंट लगाते लगाते। बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा नेक्स्ट डे है और मैं उठ गया हूँ जस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बाहर रोशनी आ गई है। उठ तो मैं बहुत पहले ही गया था, थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर लूँ। तो थैंक यू सो मच। इस व्लॉग को एंड करते हैं और नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दो। बाय बाय।